फैसलाबाद ही नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, इंडिया में बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला इन्हें। हमारे साथ मौजूद हैं अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? मेरा एक वैसे म्यूज़िक फैमिली से ताल्लुक़ है। मेरे नाना अबू मोहम्मद सादिक साहब हैं, मेरे अंकल हैं हसन सादिक साहब, अंकल नज़ाकत अली साहब, अंकल एजाज कैसर साहब। बिल्कुल। उन्होंने मुझे ऐसे अचानक सुन लिया एजाज साहब ने, वो बड़े सरप्राइज थे कि यार ये बच्चा मतलब क्या कर रहा है। तो ऐसे फिर लाहौर निकल गया, वहाँ से भी मैंने बहुत सारे वाक़यात सुने हैं ह्यूमर के, एजाज कैसर साहब के भी और नज़ाकत साहब के भी। अंकल एजाज साहब की एक वो बच्चे शोर करी जा रहे, बच्चों को वो मना कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं हट रहे, कह रहे प्यारे बच्चों दूर फिटे। आपके जो म्यूज़िक के टीचर हैं वो कौन है? अंकल हसन सादिक साहब से माशाल्लाह, उनका वैसे तो पीछे से बहुत बड़ा कैरियर है, रिलीजियस नोहाखानी में अपना बहुत बड़ा नाम। इंडिया की कैसी जर्नी रही आपकी? इंडिया बहुत सी, इंडिया आपको पता है एक बिग प्लेटफॉर्म है। पाकिस्तान आइडल के हवाले से आपकी राय है इसके बारे में? अच्छी जी एक्टिविटी है जी, होनी चाहिए पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है जजेस का पैनल ठीक नहीं, है? मुझे तो बेहतर लगा है। हम अक्सर सुनते हैं और ये ऐसी बात है जो हर अताई को पता है। अताई दस दो इन्होंने है कौन ने जिन पे अल्लाह की अता होती है। जब असद भाई बीमार थे उस टाइम पे बहुत एक प्रोपागेंडा चला था, तो सच था सारा कुछ? एक लाइन में अगर कहूँ ना कि असद इलाज ना करवाने की वजह से अल्लाह को प्यारा हुआ, तो ये बात गलत है। उसका अल्लाह ने टाइम ही इतना लिखा हुआ था। अब उसको भी समझ आ गई थी एंड में, जो उसने अनाउंस किया लोगों को, जो भी वो कर रहा था मेरे ख्याल वो अपने बच्चों के लिए कर रहा था, बस ये था। आपने जहाँ भी गाया जजेस तो दीवाने हो जाते हैं कि वाह, कुछ हमें भी थोड़ा सा अताओ सुना दें कदी आमिल। वैसे तो ये गाना नेशनल सॉन्ग टाइप बन गया। बिल्कुल, हर बंदे ही गा रहे हैं यही। कदी आमिल सावल यार वे, ओ कदी आमिल सावल यार वे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त दिया और इतनी अच्छी महफिल रही हमारी। बड़ा अच्छा लगा। मैं भी दुआएं भी आप सबके लिए, देखने वालों के लिए भी, आपके लिए भी स्पेशली पढ़ ले भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक फैसलाबाद ही नहीं, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और पूरे पाकिस्तान में अपने आप को मनवाया, बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाके इंडिया में जुनून कुछ कर दिखाने का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला इन्हें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अली अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने का, अपने बिजी स्केड्यूल में से ऊपर से आपका सीज़न भी है, इसमें से वक्त निकालना बहुत बड़ी बात होती है। ऑलवेज वेलकम। मुझे बस एक ऐसे हमारे बहुत ही प्यारे सर की कॉल आई, मुझे कहा कि आपने ज़रूर जाना है, और अच्छा लगा आपकी माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। कैसा चल रहा है आजकल? तो बड़ा बिजी चल रहा होगा, आपका सीज़न है आजकल तो। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कुछ ना चलती हो तो खुद से प्लान कर लेते हैं चीज़ें, खुद चला लेते हैं। खुद चला लेते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल वाकई एक सीज़न होता है शादियों का, उस हवाले से आजकल रूटीन है ट्रैवलिंग की, शोज़ की। फिर जैसे ओकेजनली हमारे सीजनल शोज़ आते हैं, जश्न बहारा या न्यू ईयर नाइट या कुछ इस तरह के, वो भी साथ साथ चल रहे हैं। जी जी। अच्छा अली भाई, किस तरह आपका म्यूज़िकल जर्नी, हम अब आपको देखते हैं माशाल्लाह इतनी पॉलिश्ड और इतनी मज़े की आवाज़, ये सारा कुछ, इसके पीछे ये कहाँ से शुरू हुआ, ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ आपका? वैसे तो ये हर चीज़ अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड होती है। मेरा एक वैसे म्यूज़िक फैमिली से ताल्लुक़ है। हमारी एक फोक फैमिली है। मेरे नाना अबू मोहम्मद सादिक साहब हैं, सादिक इकबाल, दो भाई। उनका मशहूर ज़माना गाने बहुता प्यार न खरीदने तेरे उल जावेगा, फिर रांझे मजियाँ चराइयाँ, डोली लै गए ने खेड़े, बड़े बड़े उनके जो हिट्स नंबर में से। फिर मेरे अंकल हैं हसन सादिक साहब, अंकल नज़ाकत अली साहब, अंकल एजाज कैसर साहब, बिल्कुल। हबीब रफ़ीक साहब। मतलब एक हमारी एक सारी फैमिली में एक म्यूज़िक
की, मतलब मेरी ननिहाल से ये सारी फैमिली हैं। हाँ जी। मेरे ददयाल में भी था म्यूज़िक, लेकिन ज़्यादा और क्या क्या बड़े बड़े नाम हुए हैं आपके ख़ानदान में, मतलब इजाज़ कैसर साहब और सुबहान अल्लाह। मैं मेरी मतलब मैंने बहुत शौक़ से सुनता हूँ उन्हें, अभी भी बहुत शौक़ से सुनता हूँ। लेकिन इजाज़ कैसर साहब के बारे में ज़्यादातर लोग जो जानते भी हैं ना, वो इस चीज़ से ही जानते हैं कि इजाज़ कैसर साहब का गाया हुआ गाना नहीं गाया जाता। इस चीज़ से ही जानते हैं वो। वो बड़ा एक सीन हुआ मेरे साथ। मैं फैसलाबाद, मैं वैसे फैसलाबाद एरिया से हूँ, सत्याना से, लेकिन मेरा जब मैंने अपना थोड़ा 10th क्लियर किया, फिर मैंने सोचा कि मैं वैसे कैलीग्राफी करता था। अच्छा, माशाल्लाह। मैंने सोचा कि मैं फैसलाबाद से ज़रा और मज़ीद निखारूं अपने आप को, बड़े लोगों से मिलूं। तो इधर जब आया, उसी एरिया में अंकल इजाज़ साहब रहते थे, तो वो फिर उनसे मुलाकातें, आना जाना। वैसे तो मुझे तो पता था ये कौन क्या बंदे हैं। हाँ जी। स्कूल में वैसे नात शरीफ, हमद पढ़नी, प्रेयर्स में हिस्सा लेना, तो उन्होंने मुझे ऐसे अचानक सुन लिया एजाज साहब ने, वो बड़ा सरप्राइज हुए। क्योंकि मेरा जो वाला साहब, वो म्यूज़िक उन्होंने गाया नहीं कभी, तो वो बड़े सरप्राइज थे कि यार ये बच्चा मतलब क्या कर रहा है। तो मुझे कहते तुम गाया करो। मेरे मुंह से भी बेसाख्ता निकल गया, आप बताएं मुझे। जी। तो फिर उनके साथ मेरा कुछ अरसा गुजरा। फिर मैं उनके बाद अंकल हसन सादिक साहब के पास आ गया। उनके साथ भी टाइम गुजरा मेरा 5-6 साल। तो ऐसे फिर लाहौर निकल गया, वहाँ से भी ये सारी जर्नी ऐसी है। मैंने ना फैसलाबाद में रहते हुए ख़ुद अपने कानों से तो नहीं, उनके मुंह से सुना, लेकिन मैंने बहुत सारे वाक़यात सुने हैं ह्यूमर के, इजाज़ कैसर साहब के भी और नज़ाकत साहब के भी, ह्यूमर के। तो आपके साथ जो उनका वक्त गुजरा, उसके दौरान कोई अच्छी सी बात मुझे बताएं। अंकल इजाज साहब की एक प्रोग्राम में ऐसे ना बच्चे आगे बैठे हुए थे काफ़ी, तो वो शोर करी जा रहे हैं। अच्छा। तो ज़ाहिर है वो बड़े सीनियर आर्टिस्ट थे, हाँ जी। और गाने के हिसाब से भी उनको बड़ा बहुत अदब से सुनना पड़ता था, बड़ा देख ध्यान से। तो वो बच्चे शोर शोर करी जा रहे, बच्चों को वो मना कर रहे हैं कि प्यारे बच्चों हट जाओ, प्यारे बच्चों। वो बच्चे नहीं हट रहे, कह रहे प्यारे बच्चों दूर फिटे। आजकल भी एक चल रही है, और सोशल मीडिया पे ना, किसी इवेंट में वो बैठे हुए हैं, तो अपना बता रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो मेरे साथ हैं ये बिल्कुल कुछ नहीं है। मैंने एक वाक़या सुना एजाज़ कैसर साहब का कि कोई महफ़िल हो रही थी, उसमें सारे बड़े बड़े सिंगर आए हुए थे। तो उन सब ने गाया, सब गा के उठ के जाए जा रहे हैं। आखिर पे एजाज़ कैसर साहब ने गाना था। एजाज़ कैसर साहब स्टेज पे आए, कहते चलो भाई हुन अपने बाजे तबले सुर्च कर लो। अच्छा, वो ऐसे लोग हुए हैं, इनको जो बड़े लोग भी थे, जो करने वाले भी थे ना, वो उनके फन की वजह से उन्हें वो उन ऐसी चीज़ें उनकी बर्दाश्त कर जाते थे। हाँ जी, क्योंकि वो हालांकि कोई ऐसे लोग नहीं बर्दाश्त करते अभी कुछ भी। पॉडकास्ट से पहले भी यही बात हो रही थी ना कि कुछ लोग होते हैं वो खुद पसंद होते हैं, लेकिन उनको वो सूट करती है और वो उन पे जचती है कि यार ये बंदे को होना चाहिए। इजाज़ कैसर साहब तो वो इंसान थे। बहुत बड़े लोग। और नज़ाकत साहब की कोई बात। नज़ाकत साहब वो तो मेरे सगे मामू भी हैं, उनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है, बल्कि बड़ी चीज़ें उनसे सीखने को मिली हैं, बल्कि सारा उनका ही बताया हुआ हमें। उनके साथ मेरा एक वाक़या, एक शो हमें इधर हुआ फैसलाबाद में। कोई बाहर की पार्टी थी, बाहर के लोग थे, उन्होंने नज़ाकत साहब से कहा कि अलीबाज को करवा दें हमें। तो अंकल ने मुझे कहा कि आप तुमने जाना है। अच्छा, हमारे बुज़ुर्गों का एक स्टाइल था कि वो दूल्हे को आगे बुला लेना। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। तो इससे ज़रा लोगों का ध्यान हो जाता है, फिर पैसे शैसे भी शुरू हो हाँ जी, जाते हाँ हैं। जी, हाँ जी। ठीक है, वो साडा है कि दूल्हा जिथे मर्जी फिरी जाए, कोई परेशानी अपना गाना। तो मैं एक आइटम गाई, पीछे स्टेज पे ही बैठे हैं मेरे साथ,
तो मुझे पीछे से कह रहे हैं यार वो दूल्हे ਨੂੰ बुला ला है। मैं ध्यान थोड़ा सा नहीं दिया है, दूसरा भी ट्रैक आ गया, मैं फिर नहीं किया दूल्हे, फिर तीसरे दिन ना मैं अनाउंस किया, मैं कि जी मैं कलामा बाबे बुल्ले शाह पेश कर रहा हूँ। पीछे से कहते वो दूल्हे शाह ने भी बुला ला दूल्हे शाह लोग ना, जब भी मैं किसी भी और मतलब जाहिर है यूके में भी या यहाँ पे भी किसी भी और शहर में जाते हैं ना, तो फैसलाबाद वालों को देख के, बल्कि आपका भी मैं प्रोग्राम देख रहा था उसमें भी वो कह रहे थे जुगते जुगते, फैसलाबाद की जुगते नहीं, फैसलाबाद मैं अच्छी कभी नहीं बात है, सुना। ये फिलबदी बात करते अच्छी हैं बस। बात है। हाँ, जुगत पता है क्या, जुगत में किसी का मुंह को आपने नौलना होता है कि तेरा मुंह इस तरह, तेरा इदा, तेरी तू इदा दा देख रहे हैं, ये जुगत नहीं, ये अच्छी बात है, ये अच्छी। और पता है क्या है, जुगत रटी रटाई होती है, वो किसी को भी रट्टे लगवा दो वो जाके 10 मार देगा वहां पे। ये जो अच्छी बात होती है ना, ये जो बारीक बात होती है, ये भी बड़ी, ये किसी किसी के हिस्से में आती है। अल्लाह ताला किसी किसी को अता करता है। अच्छा, उसके बाद फिर आपके जो म्यूज़िक के टीचर हैं, बाकायदा टीचर जिनके आप कोई शागिर्द वगैरह, वो कौन है? अंकल हसन सादिक साहब से, हसन सादिक साहब से। मैं उनके साथ मेरा कोई वो माशाल्लाह, उनका वैसे तो पीछे से बहुत बड़ा कैरियर है, म्यूज़िक से भी, फिल्म इंडस्ट्री से भी, लेकिन बाद में उन्होंने फिर रिलीजियस नोहा खानी में अपना बहुत बड़ा नाम अल्लाह ने बनाया। जी जी बिल्कुल, सब जानते हैं तो माशाल्लाह। उधर फिर उनके साथ मैंने बहुत ट्रैवल किया। मैं कभी मतलब हिंद सिंध फिरे हैं हम उनके साथ, तो बड़ा बहुत कुछ सीखने को उनकी, जैसे उनका एक स्टाइल था पंचुअलिटी का, उनका सिखाने का, पढ़ने का, वो सारा चीज़ें मैंने देखी हैं। तो वहाँ से फिर वो कुछ चीज़ें लेके फिर अंकल नज़ाकत साहब ने बड़ा गाइड किया हमें। फिर मैंने बैग वूग उठाया, मैं लाहौर चला गया। अच्छा। तो वहाँ से फिर बहुत अच्छे लोगों से मुलाकातें हो गई, बल्कि बग्गा भाई साहिर अली बग्गा साहब ने मेरा इंटरव्यू उधर ऑडिशन करवा दिया इंडिया के लिए। अच्छा अच्छा। तो इनके पास आए थे ऑडिशन, तो इनकी कॉल पे मुझे बुलाया उन्होंने, मतलब बड़े काइंड, उन्होंने मोहब्बत से, और मैं इंडिया से सिलेक्ट, फिर ऐसे आगे सिलसिले इंडिया के बाद शुरू हो गए तो थे। सख्ती करते थे आपके हसन सादिक साहब, बहुत नज़ाकत साहब? बहुत बहुत। किस किस किस्म की सख्ती करते थे? अच्छा, मुझे यही लगता है कि अगर ये सख्ती ना होती ना, शायद मैं इतने बैठा ना लेकिन सख्ती, ये मतलब वो वाली सख्ती नहीं कह लें कि बिल्कुल कोई ऐसी होती है, ये हमारी उनकी सिर्फ नज़रें ही ऐसी होती थी, या थोड़ा सा चीज़ों को उन्होंने उनके मिजाज के मुताबिक नहीं हो रही, उनके उस तरह की। अच्छा, मैं उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है, अगर ज़्यादा बंदा स्लो भी है ना उनके सामने, तो वो भी पकड़ा जाता है, अगर बहुत शोखा हो तो वो भी पकड़ा जाता जाहिर है उस्ताद है, उस्ताद ने तो तो वो उनके मूड को देखना होता था कि क्या चल रहा है, किस तरह का मूड रख रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस मतलब इस तरह की सख्ती नहीं हुई कि कभी कोई मार शार पड़ रही नहीं, है? ऐसा नहीं, नहीं ऐसे नहीं। अच्छा, उस लिहाज से प्यार ही रहा है। हाँ, उस्ताद जैसे काइंड थे, दुआएं दी उन्होंने, उन्होंने उनकी दुआओं से ही, सब की बड़ों की दुआओं से, इजाज साहब की दुआओं से सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा अली भाई, आपके जो कज़न्स वगैरह भी हैं मोस्टली, अमानत अली, ओन अली, और ये सब भी मेरे ख्याल हसन सादिक साहब की शागिर्द हैं ये उन्हीं के शहीद हैं। बाकायदा। हाँ बिल्कुल। और आप भी उन्हीं के ही हैं। और असद भाई? ये भी अंकल हसन सादिक साहब के। अच्छा अच्छा। और असद भाई ने भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने, मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जिनकी जो अल्लाह ताला को बहुत अजीज़ होते हैं ना, बहुत टैलेंटेड होते हैं, अल्लाह ताला बहुत जल्दी उन्हें अपने पास बुला लेता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा बड़ा अच्छा टैलेंट था, और बड़ी ज़्यादा सीखने से ज़्यादा वो गिफ्टेड था, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा अल्लाह की तरफ से वो एक बना हुआ ही आया था। हाँ जी। और बस वो अल्लाह ने बस जितना भी उसने काम किया सबने बहुत पसंद पूरी किया, दुनिया में कदी सबने। आमिल सामिल यार, वे क्या मतलब पूरी दुनिया गाती है। बहुत अच्छा। आज भी मैं कोई प्रोग्राम सुन रहा था कल परसों, जी जी। उसमें वो कोई सिंगर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कुछ सुनाओ, उसने भी वही शुरू कर लिया कदी आमिल। वो कहते यार पूरी दुनिया है ही गाई जाती है, कोई और गाना नहीं है दुनिया पे। मेरी बल्कि मेरी वालदा, अल्लाह उनको भी गरीक रहमत करे, वो बल्कि अक्सर मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि ये आपसे अच्छा गाता है।
तो बाज़ भाई ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को जेलस करते हैं या फील करते हैं, लेकिन मुझे यकीन करे खुशी होती थी कि वो मुझसे वाकई अच्छा गाता था। और मेरी वालदा ये कहती होती थी मुझे कि वो तेरे नाल चंगा चंगा गाता अच्छा है। अच्छा। नहीं लेकिन जो बड़े भाई होते हैं ख़ास तौर पे मतलब बड़ा भाई जो होता है वो बाप की तरह ही होता है, असद उसे लाइक खुशी मेरा होती है। बेबी बच्चा था, वो तो बड़ा उससे हर तरह की मोहब्बत सी बड़ा बच्चों जैसे ही मैंने उसको ट्रीट भी किया। बाकी बच्चे की बस अल्लाह ने इतना ही था उसका लिखा हुआ जो चीज़ें। बाकी अच्छा टैलेंट था, बहुत अच्छा बहुत टैलेंट, बहुत बहुत अच्छा ज़बरदस्त, टैलेंटेड बहुत आदमी मज़े का, था। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला मगफ़िरत करे आमीन उनकी, और आमीन। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र दे। अच्छा, उसके बाद फिर आप साहिर अली बग्गा भाई ने आपका इंडिया में ऑडिशन करवा दिया, हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जी जी फिर जी। इंडिया की कैसी जर्नी रही आपकी? इंडिया बहुत सी। इंडिया मुझे देखें पाकिस्तान हमारा मुल्क है। प्लेटफॉर्म तब इधर उस टाइम भी थे, लेकिन इंडिया आपको पता है एक बिग प्लेटफॉर्म है। उधर हर चीज़ें इस लेवल की हमें मिली। हम जब गए हैं उधर, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम उनका था। हमें एक बाकायदा हमें गेस्ट हाउस जो हमारे रूम्स मिल गए, कॉस्ट्यूम वाले आए, उन्होंने हमारे नाप लेने शुरू कर दिए, अच्छा। रिहर्सलें शुरू हो गई, सॉन्ग लिस्ट आनी शुरू हो गई। एक मतलब इस तरह का एक हमें भी लगने लग गया कि यार है की शुरू हो गया कब। तो और वो आपका पहली बार था इतने मेरा प्रोफेशनलिज्म? बहुत पहले मेरा फर्स्ट टाइम था। मैं अच्छा। पाकिस्तान में पहले किए थे, बट इतने बड़े लेवल पे मैंने कभी नहीं गाया था। फिर जब शो शुरू हुआ उसमें बड़े बड़े सितारे आने शुरू हो गए। ऋतिक रोशन साहब आ रहे हैं, कभी प्रियंका चोपड़ा आ रही हैं, कभी सनी देओल साहब आ रहे हैं, बॉबी देओल साहब। मतलब इस तरह के वो जब आपने अमिताभ बच्चन साहब आए हैं, मतलब वो देखे हम, बंदा अपने आप को फिर कितने फील करता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है। मैंने आपके प्रोग्राम्स भी देखे हैं, आपके प्रोग्राम्स में जजेस तो आपसे बहुत इम्प्रेस थे, ना। लेकिन आपका जो मेन रहा, हमेशा से ही आप थोड़ा स्ट्रगल किए हैं, वो पब्लिक वोटिंग में रहे हैं, जी हाँ। पब्लिक वोटिंग में। और आज भी मैं आपको देखता हूँ ना, आपके गाने सब बहुत शौक से सुनते हैं, आवाज़ भी पहचानते हैं कि हाँ इनको मैंने सुना हुआ है, लेकिन आपके नाम से उस तरह से आपको शायद इसलिए नहीं पहचानते, आप सोशल मीडिया वगैरह पे इतने कुछ एक्टिव नहीं हैं। मैं सच में ना आपको सही बताऊं, मुझे चीज़ें पता नहीं, मैं स्लो हूँ या मेरी तबीयत स्लो है। मुझे वैसे भी इतनी जल्दी भी नहीं अच्छा अच्छा। है। मतलब कोशिश तो रहती है, हर बंदा कर कर भी रहा होता है अपने लेवल पे। तो मतलब एक चीज़ें मतलब बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों में वाकई थोड़ा लेज़ी हूँ, सोशल मीडिया में या इस तरह के मुझे थोड़ा दिखावा करना पब्लिसिटी वगैरह में। या इस तरह का करना मुझे पता नहीं क्यों नहीं पसंद है। मतलब ये थोड़ी सी है नहीं, मेरे ये में। अच्छी बात भी है, दिखावा करना तो अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन अपनी पब्लिसिटी करना, आपने कोई टीम्स वगैरह हायर की हुई है सोशल मीडिया के लिए अपने? नहीं, मेरी कोई ऐसी टीम नहीं है खुद ही अभी। जो करते हैं वो वो खुद ही? मेरे मतलब वो खुद भी है, कोई मैनेजर एक रखे हुए हैं जो शोज़ को भी डील करते हैं, मैनेज करते हैं। वो थोड़ा अपडेट रखते हैं, बस यही है। कोई इस अच्छा, तरह से वो आपने स्पेशली कोई उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स नहीं रखे हुए सोशल नहीं, मीडिया इस के? तरह का नहीं मेरा कोई। तो कुछ प्लान है? वैसे ज़रूरत तो है इस टाइम, आपको पता है होना चाहिए भी, और ये मेरी ज़रूरत तो 5 साल पहले से थी। पहले से थी। लेकिन मैं असल में फिर वही बात है, मेरा अभी ज़्यादातर ये फोकस है, मैं अपनी चीज़ों में ज़्यादा इन रहता हूँ। चीज़ें लाइक मैं अपनी क्रिएटिविटी में अपनी नई जो मैं चीज़ें बना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेरे पास इस टाइम जो एक स्टॉक बना हुआ है ना, जो ओरिजिनल्स का? जो ओरिजिनल्स हैं। तो वो बस यही है कि कुछ अच्छा टाइम का वेट भी है, और कुछ अच्छी चीज़ें अच्छी प्रेजेंटेशन के हिसाब से वो करनी है। बस ये है, अभी थोड़े से प्लान्स हैं ऐसे। कोलैबोरेशन कर रहे हैं आप किसी कोई नए सिंगर्स के साथ, या जो रैपर्स के साथ, वो चीज़ें सुनते हैं आप? मैं सुनता हूँ कोलैबोरेशंस, मैंने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं की कि मैं हिट हो जाऊँ या मैं इस तरह से करूँ। अगर कोई मुझे सूट करता है, मैंने सनम आरवी के साथ हमने काम, मैं बल्कि आपको ये बताऊँ, मैंने पाकिस्तानी तकरीबन हर फीमेल के साथ काम कर चुका हूँ, अच्छा। मतलब रिकॉर्डिंग के हवाले से, शोज़ के हवाले से, लाइव मेल्स शो। नु नहीं मुँह लाया तुसी ज़्यादा? मेल्स के साथ मैं किए भी हैं, लेकिन वो इस तरह के हो जाते हैं, कोई पेरोटिक सॉन्ग, पेरोटिक
जो सॉन्ग्स हो गए या कोई जिंगल्स हो गए या इस तरह की चीज़ें हुई हैं मेल सॉन्ग से। आपका इस टाइम पे भी जो सबसे ज़्यादा मैं भी बहुत शौक से सुनता हूँ आपका लोक विरसा वाला, विरसा वो विरसा मेखल प्रोग्राम का नाम, विरसा वो आपका बहुत ज़बरदस्त और बहुत वायरल, तो और वो भी बेसिकली जो वायरल हुआ और इतना ज़्यादा उसको पजीराई मिली है वो सोशल मीडिया से ही मिली है, जी जी यूट्यूब से मिली है ऐसा बेसिकली। ऐसा नहीं नहीं, नो डाउट ये बहुत ज़रूरी है। मैं पहले कह रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी मेरी कोई कह लें कमअक्ली कह लें या थोड़ी लेजीनेस कह लें, लेकिन ज़रूरत है। मैं थोड़ा सा वेट इसलिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें देखें, कुछ चीज़ें जैसे एक एक चीज़ कर ली और वो चल गई, उसके बाद क्या है आपके पास। मसला तो ये है। मेरा थोड़ा सा ये भी हुआ है, मैं साथ सीख भी रहा था और साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी चीज़ें वो थोड़ी आ भी रही थी मंजर आम पर। मंजर आम पे भी मैं आ गया। तो अब मेरा साथ सही तो ये भी है कि एक लर्निंग प्रोसेस भी मैं साथ लेके चल रहा हूँ। बेसिकली मैंने अपना एक जो जॉनरा वो कोई फिक्स नहीं किया हुआ कि मैं सिर्फ ये इस चीज़ पे ही मैं रुकूंगा। ठीक है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वर्सटैलिटी में काफ़ी ऐसे गाने हैं जो आप सुनेंगे आप कहेंगे यार ये आपका स्टाइल नहीं है, लेकिन वो किए हैं मैंने और लोगों ने पसंद किए हैं। तो यही है कि मतलब कुछ चीज़ें अभी नई क्रिएटिव चीज़ें बनी हुई हैं, वो बस ये है कि अपना उनको लेके चल रहे हैं आगे, इंशाल्लाह उम्मीदें हैं अच्छी। अच्छा अली भाई, हमारे जो ट्रेडिशनल सिंगर हैं वो लोग बहुत तनकीद करते हैं नए सिंगर्स में, जैसे पॉप है, रॉक है, मतलब डिफरेंट जॉनराज है ना, रैप है, इन चीज़ों में बड़ी तनकीद करते हैं। आपका कुछ है इन चीज़ों से मसला या पसंद करते हैं, सुनते हैं? देखिए वो हर बंदे का अपना एक वो मौक़िफ़ होता है। हर बंदा, मैं नहीं उनको उनको भी गलत नहीं कहता। हर बंदे ने एक मेहनत की होती है उस लेवल की, अगर उन्हें उस तरह का मकाम या वो मंजिल नहीं मिलती तो ज़ाहिर उनका हक भी है कि कोई उनके लेवल पे आके उनकी चीज़ें पे आके बैठ जाए। तो मेरा पर्सनली तो ऐसा नहीं होता। किसी ऐसे लोगों को तनकीद निशाना बनाना कोई ऐसा है नहीं। मेरी तबीयत भी ऐसी नहीं है कि मैं उनको तनकीद करूं। मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे से सारे बेहतर हैं, सारे अच्छा कर रहे हैं और बाकी मेरा चल ही जा रहा है, मैं इससे खुश हूँ। लेकिन आप सुनते हैं हाँ मैं सुनता हूँ। न्यू जो नई किस्म की सिंगिंग आ रही है, इसमें कौन सा गाना आपकी प्लेलिस्ट में आजकल ख़ास? मेरा असल में ज़्यादा इंडियन सॉन्ग्स हैं। इंडियंस जो है अरिजीत है, उनके सॉन्ग्स अच्छे आ रहे हैं। बाकी कुछ असल में मैं आपको बताऊं, ये जो कान है ये ज़्यादा इन यही होता है आपका, जो आपको कोई भी चीज़ प्ले लिस्ट में कोई आपको पसंद आ जाए तो मुझे ज़्यादा वही रहती है जो दिल को लग जाती है, तो मैं वो मतलब उनको ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ कि ये ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े सिंगर ने बड़े अजीब अजीब भी गाए हैं तो वो हाँ जी। तो मतलब ये भी हो जाता है। और आपने अब कुछ सोचा हुआ है कि आपने अपना कोई स्पेसिफिक जॉनरा बनाना है? मैंने वैसे मैं खुश जो हूँ ना वो अपने सूफ़ी फोक इस तरह के स्टाइल में, इस गज़ल स्टाइल में खुश हूँ। बट डिमांडिंग जो है वो इस तरह की भी है कि मैंने प्लेबैक के लिए फिर आपको थोड़ा सा वर्सटाइल होना पड़ता है। तो वो ज़्यादा मेरा फोकस अब यही है कि मैं अब नई मेरी कुछ चीज़ें हैं और इंशाल्लाह जब आएंगी मार्केट में वो बिल्कुल डिफरेंट सी फील करेगी आपको। मतलब एक वो, हाँ अगर मेरी तस्वीर ना हो सामने वो आप सब जज भी नहीं कर सकेंगे ये उन्होंने गाया है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। ऐसे भी है कुछ, लेकिन फिक्स नहीं है कोई जॉनरा। वैसे मैंने अभी तक सुना नहीं आपकी आवाज़ में कोई वो बिछोड़ा सुना आपने गाना? डिचक डुचक वाला। हाँ जी, विछोड़ा मैंने सुना हुआ है आपका। वो बिछोड़ा थोड़ा टाइप ऑफ यही था। हाँ जी, थोड़ा मतलब लेकिन उसमें भी आपकी जो जो फील आ रही थी वो ज़रा सूफी स्टाइल हाँ जी उसी तरह की फोक आ रही किया थी। वैसे ही। वर्सटाइल सिंगर इस टाइम पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो सबसे मुझे जो पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद है, सजाद अली साहब पसंद है। उन्होंने बेबिया भी गाया है, हर जुल्म तेरा याद है वो भी गाया है, और वो दोनों में ही हाँ पूरे देखिए हैं। ना, हाँ, ऐसे ही है। वो वर्सटाइल बड़े आर्टिस्ट है। हाँ जी। आप पाकिस्तान में किसको, मतलब
आप खुद तो माशाल्लाह क्या बात है, मतलब सुभान अल्लाह कितना अच्छा, क्या अच्छा गाते हैं। जब आप बोर होते हैं, आप जब गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो किसे सुनते हैं? मैं मेहदी हसन साहब का अच्छा सुभान अल्लाह, नहीं आपने तो फिर ऊपर से ही पकड़ा है आपने तो फिर वो चीज़ पकड़ ली है जो मैं मेहदी साहब के बारे में ना, मैं 12 साल की एज में था। अच्छा, मैं उनकी गज़लें सुन के रोता था। अच्छा 12 साल में। मैं तो 12 साल च मैनू पता नहीं की हो जाता सी सुन के तो ये तो मेरी उनके साथ एक है, हमेशा से ही शुरू माशाल्लाह। से ही है। मेहदी हसन साहब मुझे, मैं बहुत एडमायर करता हूँ उन्हें, और मुझे मतलब बहुत ही उनका जो गाने का स्टाइल है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। नहीं सुभान अल्लाह, बहुत मेहदी हसन पसंद, खान साहब बहुत तो पसंद। क्या बात है उनकी, मतलब सुभान ओहो, अल्लाह, हमेशा ज़िंदा रहने ओ वाले इंसान और सदियों में एक आने वाले ऐसे इंसान है वो तो क्या बात है। इसके अलावा कोई? इनके अलावा ऑब्वियसली बड़े नाम हैं। जब भी मैं, वैसे आपको बताऊँ, मैं सबको सुनता हूँ। और मेरी एक अच्छी है, मैं क्लासिकल में बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके, मैं उस्ताद सलामत अली खान साहब से लेके उस्ताद नुसरत अली खान साहब, मतलब जितने उस्ताद गुलाम अली खान साहब, मतलब सबको मैंने बहुत, मैं उस हिसाब से अपने जो एक होता है वो सुनता हूँ। तो सबको बहुत मैं मज़ा लेता हूँ, सब हर बंदे का, हर आर्टिस्ट का। तो बड़ा मज़ा आता है इन सबको सुन के। अच्छा अली भाई, पाकिस्तान आइडल के हवाले से, पाकिस्तान आइडल शुरू हुआ है, क्या आपकी राय है इसके बारे में? इतनी बड़ी अच्छी जी एक्टिविटी है जी, होनी चाहिए पाकिस्तान में। बाकी ये कुछ जो क्रिटिसाइज चीज़ें होती हैं, ये फिर वही आ गया कि हर बंदे का अपना ओपिनियन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़ा पाकिस्तान का जो जो एटमॉस्फेयर है उनको म्यूज़िकली होना चाहिए। जैसे ये प्लेटफॉर्म अब शुरू हो रहे हैं, इससे ये है कि जो आपकी म्यूज़िक की वजह से जो फ़ज़ा होती है वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती हाँ है। जी, लोगों में एक अवेयरनेस आती है म्यूज़िक। धीमापन भी आ जाता है, अवेयरनेस आ जाती है। अब ये एक, आप देखते हैं और ऐसे ऐसे टैलेंट आए हैं उसमें, बड़े बड़े अच्छे अच्छे गाने वाले मैंने मतलब देखे जो हैं। मोस्टली क्रिटिसिज्म हुआ है वो जजेस के पैनल पे हुआ है ज़्यादातर लोगों ने। आपको क्या लगता है, जजेस का पैनल नहीं, ठीक है? मुझे मुझे तो बेहतर लगा है, मैं ऑनेस्टली कहूँ। मुझे कोई ऐसी उनमें नहीं लगी। ये हर देखें, वो जो एक बिजनेसमैन आदमी होते हैं या बिजनेसमैन एक टीम होती है, उन्होंने हर लिहाज से उनको सोचना होता है। ठीक है, ये मतलब वैसे तो म्यूज़िक की कोई लड़ाई तो है ही नहीं। हाँ जी। ठीक है, ये कंपटीशन म्यूज़िक का होना तो वैसे चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, ये लड़ाई नहीं है। ये जस्ट एक अपनी टैलेंट है, किसी को अल्लाह ने कम दिया है, किसी को ज़्यादा दिया है। हाँ जी। बाकी लोगों का ये भी होता है कि हाँ, वो चैनल बदलते बदलते वो किसी ऐसे बंदे को इग्नोर कर जाते हैं जिन्हें वो देखना नहीं पसंद करते। लेकिन बिल्कुल। कुछ लोग ज़्यादा उन फेसेस को देखना चाहते होते हैं कि ये क्या बात कर रहा है, वो उनकी वजह से रुक जाते हैं वो रिमोट। नहीं लेकिन वो फेसेस जो हैं वो गाते भी रहे हैं बहुत अच्छा। जा वो फेसेस को गाने का पता है, लेकिन उनको अपने स्टाइल के गाने का पता है। जा मुझे मुझे इसलिए लगता है कि जजेस का पैनल जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मुझे इसलिए लगता है कि उसमें एक जो है वो अपने स्टाइल का पॉप रॉक, वो जो जी जी ईपी जी हमेशा जी, से जिस तरह से ऐसा ही मशहूर ऐसा है, ही उसके बाद बिलाल मकसूद, ऐसा ही उसके है। बाद राहत फ़तेह अली खान हाँ साहब, साहब, उसके बाद ज़ेब बंगेश, मतलब सारा हर बिल्कुल जॉनरा उन्होंने कवर कर लिया। अब ये वो जजेस का पैनल बैठा हुआ है जो हर जॉनरे को जज कर सकता है। बिल्कुल, वो पूरे पैकेज बिठाया हाँ उन्होंने। जी। जो लोग हैं, जो क्रिएटिव जिन्होंने किया है, वो उन्होंने बड़ी अच्छी जो सोच एक समझ सोच के समझ के किया है वो सारी और चीज़ें। बहुत ज़बरदस्त। आपको कोई लगा कि टैलेंट ऐसा नज़र आया हो कि यार इसके साथ मैंने कोलैब करना है? ये तो उन्होंने चाहिए था। अपने नहीं नहीं, अपने लिए नहीं, आपको जैसे मुझे याद है कि पाकिस्तान आइडल ही था, पाकिस्तान आइडल ही था हो रहा था जब अमानत अली ने एक सिंगर को उठाया था, उसको रिजेक्ट कर दिया था पाकिस्तान आइडल में, उन्होंने उसको उठाया, उसके साथ कोलैब किया। वो तो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए, उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि आपको लगे नहीं कि नहीं, यार ज़रूर, अगर कोई मुझे ऐसी कोई ऐसी उनकी भी राय हो दोनों साइड से ना, तो ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। वैसे मैं आपको बताऊं, मैं बड़ा सपोर्टिव हूँ इन मामलात में। मैंने फैसलाबाद में एक स्टूडियो बनाया था,
तो मैंने बहुत टैलेंट यहाँ से जो लोगों को बहुत इंट्रोड्यूस कराया। मैं अपने जो जिस लेवल पे मेरा चीज़ें थी मैं उसी लेवल पे मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया। काफ़ी ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैंने, अब मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने उन्हें थोड़ा सा किया है, पुश किया है। अब बता ही देता हूँ। निम्रा मेहरा, अच्छा मैंने एक टीवी शो हमने जज किया था, टीवी शो कह रहा हूँ, एक मॉर्निंग शो में ना ये एज अ कंटेस्टेंट आई थी। तो वो जब ऐसे इन्होंने परफॉर्म किया तो अच्छा, गाने में ऑनेस्टली बताऊँ तो वो एवरेज थी उस टाइम में। तो लेकिन कुछ अल्लाह की कुछ करम ऐसा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि यार ये मतलब कुछ एक्स फैक्टर है इनमें, कोई ऐसी चीज़ है। तो बल्कि उधर अच्छे गाने वाले भी थे। तो मारवी ने मुझसे पूछा कि क्या मतलब करें। मैंने कहा निम्रा ठीक है। तो निम्रा मतलब लकीली वो विनर निकल आई, उधर हो गई। तो वहाँ से मतलब एक सिलसिले आगे और उनके अब तो वो मतलब चल गए हैं मतलब। तो ये होता है, एक चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े और बड़े ऐसे टैलेंट थे जो थ्रू मैंने किया कि यार आप करो शायद हो जाओगे। तो अच्छा अली भाई, हम अक्सर सुनते हैं और ये ऐसी बात है जो हर हर अताई को पता है कि जो भी अताई दस दो इन्होंने है कौन होंदे? अताई वो होते हैं जिनको म्यूजिकल सेंस उतनी ज़्यादा ना, मतलब बारीक नहीं होते, जो नहीं, वो जिन पे अल्लाह की अता होती है। अच्छा, कहते हैं कि जो भी म्यूजिकल घराने से प्रॉपर, और जो मतलब प्रॉपर हिस्ट्री वाले सिंगर होते हैं, वो बताते नहीं हैं अपनी जो राज की बातें होती हैं ना, सिंगिंग की टिप्स होती हैं राज की, वो किसी बाहर वाले को, ताई को नहीं बताते। तो आपने कैसे शुरू कर दिया ये सारा बताना और असल सिखाने में का? मैं बताऊँ, ये बहुत गलत रूमर्स है जो अगर ये लोगों में है ना, होता पता क्या है, एक बंदा उसकी फैमिली म्यूज़िक से नहीं है, नो डाउट कि ये अल्लाह की अता है, ये किसी पे भी हो सकती है, ठीक है। अब वो एक म्यूज़िक फैमिली से नहीं है, आपको भी पता है वो किस लेवल पे हो सकता है, ठीक है। टैलेंटेड वो कितना हो सकता है। बिल्कुल। अब ये लोग जो म्यूज़िकल लोग होते हैं, ये जो इनके बच्चे हैं ना, ये लकीली अल्लाह का एक करम ऐसा, हाँ सारे नहीं होते, बीच में कुछ ऐसे बच्चे निकल आते हैं जिनको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई वो बाय पॉलिश्ड टैलेंट आता वो है। अल्लाह की तरफ से वो बॉर्न ही इस तरह के, इनमें सुर का पता भी होता है बच्चे को, इसमें लय का भी उसको वो आता ही, वो बिल्ट इन पता होता बिल्ट इन होता है, ठीक है। तो उनको सिखाना और उस लेवल पे जल्दी पहुंचाना, वो टाइम नहीं लगता ना। कि अब जो जो आप नाम ले रहे हैं, मैं नहीं लूँगा। नहीं तुझे कह लो खैर। जो ऐसे लोग आते हैं, अब उनकी अप्रोच वो नहीं है, ठीक है। तो उनको मतलब वो उनका मसला नहीं है, सिखाने वाले का मसला नहीं है, सीखने वाले का मसला है। तो अब वो यही कहते, वो एंड में अंगूर खट्टे हैं होके कह के वो ये ताना देने लग जाता है कि मतलब कि अगर आप सीख नहीं सके, अगला बंदा सारा कुछ बता रहा है, बता रहा है, आप नहीं सीख सके, तो आप बाहर जाको कि भाई वो सिखा नहीं रहा। सिखाया, यस, ये हो रहा है। और लय मेरे ख्याल में ऐसी चीज़ है कि वो नहीं सीख सकते आप, वो अल्लाह की, मतलब सुर ये है कि आप रियाजत करके सारा कुछ करके बेहतर कर सकते हो। लय का हमारे आप कैसे? एक टर्म इस म्यूजिक में एक फिक्रा कहते हैं कि बेसुरा चल जाता, बेताला नहीं चलता। वाकई जो टेम्पो है ना, रिदम जो ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है। रिदम में अगर वो बंदा नहीं है ना तो वो नहीं चल सकेगा। बेसुरा अगर है ना, आजकल तो ट्यूनर भी है ना, ठीक है ना, बल्कि अब लय वाले भी वो कर लेते हैं, वो भी लय में ऊपर भी नीचे कर करके लेते वो हैं, कर ठीक लेते है। हैं। लेकिन अगर आप किसी को आपने ऐसे सुनाना है या कुछ ऐसा होना है, उसमें लय मस्ट है, बिल्कुल। ऑब्वियसली सुर भी मस्ट है, लेकिन ज़्यादा अगर अब बुजुर्ग यही कहते हैं कि बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता। तो वो एक है और मेरा ख्याल है जो बेसुरा हो उसको रियाजत के साथ, मतलब प्रैक्टिस के साथ, वो सुर में आ भी सकता है।
ऑब्वियसली। और जो लय में नहीं है, जो जिसकी ताल नहीं है वो पता है ये देखिए, मैं एक लाइन नहीं गा रही, दूसरी दोबारा कह दी, तीसरी चौथी पांचवी कोई तो अच्छी आ ही जाएगी ना, सुर में आ ही जाएगी। हाँ जी। और जिसको लय अगर का नहीं लय पता, में नहीं है तो वो तो और लय एक ऐसी चीज़ है, मतलब ये मैथ है। सही बात है। ये मैं कभी बैठा भी होता ना कि कोई बंदा किसी को किस तरह, अब शायरी है ना, शायरी मात्रों पे होती है सही बात। मोस्टली। जो शायर होते हैं ना, इसके लिए इल्म उरूज भी होता है, लेकिन मोस्टली शायर मात्रों पे गिनते हैं। तो 99% ये होता है कि जो बंदा शायर है ना हाँ, वो लयकार है, लयकार उसकी होता है, लय बहुत अच्छी ऑब्वियस। है। कि सही अगर कोई बात। बंदा शायर बन गया ना तो लयकार है। तो कई बार अब मुझे ये होता है कि शायरी में अब कोई बंदा मुझे कह रहा है कि यार किस तरह वज़न में कहते हो, वज़न में किस तरह कहना है, तो अब बंदा किस तरह सिखाए उसे, हाँ। मतलब क्या बताऊं मैं कि आ करके वो वही बात आ गई। अब वो जो सिखाने वाले हैं, अगर उनकी उसकी वो लय में ही नहीं है, वो कैसे उनको सिखा सकता सिखा है? ही नहीं सकते। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो बस यही होता है कि इन लोगों ने फिर ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये फैमिलियों वाले ये सिखाते नहीं है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। और दूसरा जो ऐसा क्रिएटिव बंदा होता है वो ज़्यादा खपता भी नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा वो कहता है कि यार 2 बार ही सिखाया ठीक है, नहीं तो उन्होंने कहा वो तो जा ठीक है मैंने तो देखा है सीख गए। मैंने देखा है कि जो बहुत क्रिएटिव होता है ना वो बहुत लेजी होता है, हाँ, आलसी होता है। आलसी। वो कहते हैं कि यार कम शम नहीं ਹੁੰਦਾ मैं करो। हाँ, वो फिर उन्हें यही कहना होता है कि यार अच्छा, कुछ उस्ताद ऐसे, कुछ शागिर्द ऐसे होते हैं, उस्ताद सिखा रहा है, शागिर्द ने लाइन ही ऐसी की, उस्ताद का दिल आता है ना, उस्ताद फिर उसका ज़्यादा दिल करता है कि यार इसको मैं थोड़ा सिखाऊं, ये ज़रा अच्छा कर रहा है। हाँ, और उस्ताद के भी फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, फेवरेट ऐसे शागिर्द होते हैं। आपके हैं कोई? स्टूडेंट मेरे स्टूडेंट वैसे इतने हैं नहीं है मेरे ज़्यादा। मैं बल्कि यही है कि मैं खुद ही अभी लर्निंग प्रोसेस नहीं में ही नहीं, लेकिन आपके शागिर्द तो मैं खुद जानता हूँ बहुत सारों को जो जिन्होंने आपसे बस सीखा वो है। प्यार करते हैं। बस यही है कि देखिए, मेरा भी यही होता है कि उन्हें जो उस करंटली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों का बताऊं। अगर उनमें कोई उसकी जो चीज़ चल रही है उस हिसाब से उसका स्टाइल है, उसको उसका स्टाइल बता दूं कि यार तू ए चीज़ कर, तेरे लिए बेहतर है। तो यही एक एडवाइसेस कह लें, या उन्हें वो बताना ही होता है। यही उस्तादी है बस हाँ मेरी। जी, यही है। लेकिन उस्तादी होती भी यही है। एक आपकी एक अच्छी एडवाइस से मतलब यू कैन मेक और ब्रेक, या तो उसका कैरियर बन जाएगा या तबाह हो जाएगा, एक एडवाइस की वजह से ये हो सकता है। तो ये एक किसी को कोई नसीहत करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है कि मैं किसी बंदे को कोई नसीहत कर रहा हूँ, इसकी वजह से शायद इसका कैरियर या तो ये पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, या फिर पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। सही। आपके जो शागिर्द आते हैं, जी। आपसे कोई, आपके पास कोई आता है कि मैंने आपसे सीखना है या मुझे सिखाएं, तो इसके अंदर बहुत बारीकियां म्यूज़िक की आप उसे किस तरह आराम आराम से सिखाते हैं? हमारा जो वैसे जो मैं हमें बुजुर्गों से सीखा हुआ है, सबसे पहले आकार होता है। ठीक है, आकार में जो एक तो आपका जो आ हो ना, वो आ हो, मतलब वो बहुत से टेक्निकलिटीज़ में आर्टिस्ट जो है वो कोई कोई कुछ कोई इस तरह से वो करते हैं। हाँ हाँ भी हाँ हाँ है हाँ भी एक। कहते हैं। तो वो पहले तो ये होता है कि मतलब है उरे। मतलब उसको अल्लाह पाक की तरफ इशारा होता है बंदे का कि दुआ कर दो तुसी, मतलब साढ़े आ जाओ, ऐसे पहुंच जाओ, मतलब यही होता है हाँ जी हाँ बेसिकली। जी हाँ जी। तो वो आकार से ही, अच्छा, बड़े बड़े हमने बुजुर्गों से सुना हुआ है, बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे गा के चले गए हैं हर लिहाज से, मतलब टेक्निकली, सुर वाइज, लयकारी। एंड ये हुआ कि किसी ने आके ही सुर में, पूरे सुर में कर दी है, तो वो चीज़ें वो मिट्टी होगी। मतलब वो अल्लाह ने उसका असर बना दिया उस बंदे का। मतलब ऐसे बड़े बड़े होता है बस, मतलब ही जो होती है ना, पहली जो कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन वाला सीन है, वो जो पहला ही उसका ही आपके सुर में आ जाए ना सामने, तो बंदा बस समझ जाता है कि यार यार ये ठीक है। आगे आगे तो फिर जो भी है। बिल्कुल ठीक है। बाकी आपके ख्याल में कितने % प्रैक्टिस का काम होता है और कितने % अता होती है? ये
वैसे तो अता के बगैर तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। ऑब्वियसली प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितनी भी, मैं परसेंटेज तो नहीं कहूँगा, जितनी हो सके, जितनी आपकी तबीयत अच्छे तरीके से इजाज़त दे। मतलब ना कि आप उसको बहुत ज़्यादा अपनी उसको करके करें, जितना का आप कर सकते हैं अच्छे से हैप्पीली चीज़ें, तो वो उतनी करें आप प्रैक्टिस। बेशक 4 घंटे कर लें, 5 कर लें, जब तक आपका रूह मन राज़ी हो रहा है उसमें, आप तो करते रहें। आप करना चाहिए आपको। अच्छा अली भाई, मैं अक्सर देखता हूँ कि जितने भी म्यूज़िक से रिलेटेड खान साहब लोग, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर जो होता है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होता है, लेकिन लोगों तक ये अक्सर बातें पहुँचती नहीं हैं, उनकी उनकी मजाक की और उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर वाली। तो आपके पास तो बड़ा अंबार होगा उन बातों का। अब होता है, हर आर्टिस्ट की हर अच्छी बात नहीं करता, लेकिन बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो काम के भी अच्छे होते हैं और बात के भी अच्छे होते हैं। बड़े बड़े नाम हुए हैं, जैसे बक साहब हुए हैं, अंकल नज़ाकत साहब एक बहुत बड़ा नाम है इस इन चीज़ों वो के। तो पूरे फैसलाबाद को बहुत पता है बड़ा उनके आर्टिस्ट बातें। है। बल्कि वो मेरे साथ लाहौर में गए, एक जगह मेरा तारुफ करवा रहे हैं, पहले असद का करवाया है। किसी को कहा कि इसको जानते हो, तो कहते नहीं हो कोई। वो भी कोई आर्टिस्ट थी, 2 बहनें। तो वो बाद में मेरा करवाया कि इसको जानते हो, इंडिया से होके आया बड़ा। कहती नहीं मैं क्या टीवी टूवी थे है ना घर। तो इस तरह के बड़ा, मतलब कोई फ्लो में बात नहीं खो जाती है, फिल्बदी तो बात। फिल्बदी हो जाती है। और इस तरह की और भी बहुत सारी मशहूर जो हैं, और बहुत सारे गलत भी वाक़या भी बिला वजह भी जोड़ दिए गए हाँ, हैं। जोड़ देते हैं ऐसा बहुत बहुत किसी के हवाले से। मतलब बक साहब की भी बड़ा मजा है, एक बात का पिछले दिनों ना सुनी मैंने। कहीं जगह गए तो वहाँ ना मूर्तें खुसरे वो बैठे हुए थे, तो वो आपस में लड़ रहे थे। अच्छा। तो किस कोई काम गए थे वहाँ, वो कॉल पीछे की यार, कहना इतने थे मूर्तें हाल खराब हो गई है। मूर्ते हाल खराब सूरते हाल को मूर्तें हाल। वाह अरे इस तरह की मजेदार बातें लोग करते हैं। अच्छा अच्छा। अली भाई, आप पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री को और इंडियन म्यूज़िक इंडस्ट्री को किस तरह से कंपेयर करते हैं? क्या क्या कहते हैं आप पाकिस्तान म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में? मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बहुत बेहतर है हर हवाले से। अल्लाह ने लकीली ये ख़िता ऐसा रहा है, यहाँ जितने मिस्टीरियस बड़े बड़े नाम जो हुए हैं ना, वो अल्लाह ने इस धरती को ही दिए हैं। ठीक है, आगे जो फॉलोवर्स है ना, वो आगे हर तरफ ही उनके मानने वाले वो मौजूद हैं। वैसे तो मतलब अल्लाह ने इंडिया में भी, बाहर दूसरे और मुल्कों में भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो बहुत बहुत अच्छा गाते हैं, काम करते हैं। लेकिन खुदा का ये करम रहा है कि हमारा फोक बहुत रिच है, हमारी गज़ल बहुत रिच है, हमारा क्लासिकल बहुत रिच है। कवाली। कवाली ऑब्वियसली हर लिहाज से, मतलब ये एक बहुत खुद कफील मुल्क है हमारा। माशाल्लाह। तो ये मेरा नहीं कहना, मैं क्योंकि इंडिया में मैं काम करके आया हूँ, मेरे बहुत अच्छे अच्छे वहाँ लोग दोस्त हैं, वो खुद इस चीज़ को मानते हैं कि जो पाकिस्तान में जो टैलेंट है। बाकी ये यहाँ मसला थोड़ा सा यही है कि यहाँ प्लेटफॉर्म उस तरह के मुहैया नहीं हुए लोगों को, या उस तरह के वो लोग आगे आ नहीं पाए। लेकिन जो प्लेटफॉर्म आया भी है, अगर एक आधा कोई प्लेटफॉर्म है, जैसे कोक स्टूडियो पाकिस्तान है, या उसने वो काम किया है कि उसने दुनिया के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। या मतलब मैं इंडिया का एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें वो बैठे हुए थे इंडियन एंकर ना, पूछ रहे हैं वो एक इंडियन लड़की ने पाकिस्तान कोक स्टूडियो में आके गाना गाया था, पार चन्ना दे, शिल्पा राव ने। तो उससे उसका इंटरव्यू कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि मतलब अब ज़ाहिर है गुस्से में पूछ रहे हैं, एक बेहुदा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करके, कि क्या है उनके पास जो हमारे पास नहीं है, ऐसा क्या करते हैं वो अपने कोक स्टूडियो में। अच्छा, मैं पहले तो म्यूज़िक का बात कर रहा था। इंस्ट्रूमेंटली इतने बड़े बड़े नाम हैं यहाँ, जो बजाने वाले हैं वो बहुत बड़े बड़े नाम हैं। बाकी यहाँ ये हमारा यही कह लें कि यहाँ बस
थोड़ा सा मेन मसला यही है, अपॉर्चुनिटीज़ का ही है। और वहाँ आपको पता है, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट वगैरह? नहीं यहाँ होती भी है, उस लेवल की भी होती मुझे है। गवर्नमेंट की सपोर्ट से याद आया, जब असद भाई बीमार थे उस टाइम पे बहुत एक प्रोपागंडा चला था कि जी कोई ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ऐसे है वैसे। वो सच था सारा कुछ? मैं वैसे ऑनेस्टली बताऊँ, असद का अगर एक शॉर्ट चीज़, एक लाइन में अगर कहूँ ना कि असद बीमारी और इलाज ना करवाने की वजह से अल्लाह को प्यारा हुआ, तो ये बात गलत है। उसका अल्लाह ने टाइम ही इतना लिखा हुआ था। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ों को मैंने इस तरह से हैंडल किया हुआ था कि वो मतलब कोई ऐसी ज़रूरत थी नहीं। तो बाकी वो अब उसको भी समझ आ गई थी एंड में, जो उसने अनाउंस किया लोगों को कि वो आखिरी उसका सीन चल रहा है। तो जो भी वो कर रहा था, मेरे ख्याल वो अपने बच्चों के लिए कर रहा था, बस ये था। गवर्नमेंट ने, और मैं बल्कि पहले भी मैं थैंक किया सब लोगों का, थैंकफुल हूँ जिन लोगों ने उसको सपोर्ट किया हर हवाले से। मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली जो ओवरसीज़ बाहर के लोग थे या पाकिस्तान के, हर बंदे ने उसका दुख किया है और उसको सपोर्ट किया है। तो वो एंड मुझे यही लगता था कि वो अपने सिर्फ बच्चों की खातिर, जैसे एक माँ बाप होता है अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाह रहा होता है, तो ये लास्ट जो उसने किया है सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया था। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं था कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिली, वो सारा नहीं नहीं, प्रोपागेंडा? वो गलत है वो, ऑब्वियसली। मैं मतलब हर चीज़ें, मैं पहले ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल, उसका ट्रांसप्लांट भी हुआ है, सेकंड ट्रांसप्लांट दोबारा से शुरू हो गया था, जिसकी सारी वर्किंग शुरू हो गई थी। उसके अंदर इन्फेक्शन इस किस्म का था कि वो पॉसिबल नहीं था उसका फ़ौरन से ट्रांसप्लांट होना। तो इसलिए उसको जब उस जो इन्फेक्शन को नीचे लाने के लिए उसकी ट्रीटमेंट चल रही थी, वो जब नीचे आता था वो फिर थोड़ी देर बाद ऊपर चला जाता था। उसी दौरान उसको वो हेपेटाइटिस और 2-3 और बीमारियों ने घेर लिया, जो चीज़ें बिल्कुल ही फिर लाइलाज कैले हो गई। ये हुआ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें फिर भी हमारे मीडिया ने और बहुत सारे प्राइवेट व्लॉगर्स ने उन चीज़ों को इस तरह से नहीं, वो हाईलाइट गलत, किया। बहुत गलत है वो, गलत किसी के हवाले से भी की है ना, तो वो बहुत गलत की है। हर बंदे ने उसका, मैं यकीन करें, कोई अपना था, कोई पराया था, कोई भी था, उसने उसका दुख किया है। बल्कि अभी भी मैं जब भी कहीं जाता हूँ, असद का जिक्र हमेशा ही होता है, उसकी ताज़ियत होती है, उसके लिए दुआएं करते हैं लोग। वो अभी भी लोगों में उसका अभी जिंदा भी है। है ऐसा। और मीडिया प्रोपागेंडा का आपको कभी इस तरह से सामना करना पड़ा है? मुझे आया है। मुझे बेसिकली लोगों को इन चीज़ों का इल्म नहीं होता कि बिहाइंड द रीज़न या बिहाइंड द सीन क्या चीज़ें हैं। मुझे लोगों का यही होता था कि ये मतलब भाई को सपोर्ट नहीं कर रहा। मुझे गालियाँ भी पड़ी हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब इन बॉक्सेस में या नीचे चैट में, उसकी वीडियोस के नीचे मेरी फैमिली को और अंकल लोगों को, सबको बुरा भला कहा गया, अमानत को भी कहा गया, सबको कि ये देखें ये कोई सपोर्ट नहीं। हालांकि हर बंदे ने हर लिहाज से, मतलब जैसा जितनी हर बंदे की कैपेसिटी होती है, हर बंदे ने किया है उसके लिए। तो ये नहीं, मैं आपके हवाले से कह रहा हूँ कि क्या, अपने हवाले से कभी कोई इस तरह के प्रोपागेंडा का सामना करना पड़ा कि जो रियलिटी हो ही ना, लेकिन ऐसे ही मीडिया पे बस बिला वजह कोई प्राइवेट व्लॉगर्स, आजकल यूट्यूब चैनल ऐसे बन गए हैं कि जिस बंदे के पास मोबाइल है वो सहाफ़ी भी है। नहीं, मेरा ऐसा वैसे कोई, मेरा किसी के साथ लेना देना ही नहीं इस किस्म का। क्योंकि इसीलिए यही वजह कि आप सोशल मीडिया भी ज़्यादा नहीं कहते, बस बच के रहो ज़रा। नहीं, बच तो नहीं रहा, लेकिन असल में देखें, वो की कहते गल कहती तू मूँहों कढ़ मैं तेन पिंडों कढ़ा। वैसे भी मेरी तबीयत आदत ही नहीं है किसी को डिस्कस करना इस तरह से। और मैं, हर बंदे का अपना ओपिनियन है और राय है। वैसे मैं अपनी मस्ती में अपनी चीज़ों में रहता हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी की डिस्कस करने की किसी को। तो यही होता है कि आप किसी, जब आप करते हैं तो आपको वो, फिर ज़ाहिर है दूसरा बंदा उसका जवाबदेह होता है, करने वाले होते हैं। तो ये, और ख़ास तौर पे जब आप पब्लिक फिगर हैं तो आप जो भी बात लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हक की बात नहीं करते। बिल्कुल ही हम वो हो जाते हैं, हक जो, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो हम ऑब्वियसली उसको गलत कहेंगे। तो ये भी है एक चीज़। हाँ जी, नहीं नहीं, उस चीज़ पे तो जाहिर है बोलना चाहिए और आप बोलते भी हैं।
मैं कह रहा हूँ कि जो बंदा पब्लिक फिगर है उसको जो भी बात करनी है बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से करनी चाहिए, क्योंकि उसकी बात का एक असर होगा। उसकी एक निकाली बात की वजह से पता नहीं क्या जाहिर हो है सकता कईयों का दिल दुख सकता है। अक्सर लोगों को वाकई सिर्फ ये जो चीज़ हो रही है ना, रिकॉर्ड, ये जो आजकल सीन चल भी रहा है, यहाँ दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। या तो आप टीआरपी के लिए अपने आप को गलत चीज़ें बोल रहे हैं, या आपके वो अंदर है वो चीज़ें, हाँ और वो जी। फिर बोल रहे हैं आप। तो ये यही हो रहा है। दूसरा, मुझे एक थोड़ा सा इख्तलाफ थोड़े से ऐसे इंटरव्यूज से ये होता है कि आप अपनी कुछ पर्सनल, इंसान की कुछ ऐसी चीज़ें, ठीक है डिस्कस करनी चाहिए इंसान को, बहुत ऐसी पर्सनल चीज़ें आपको ऐसे बहुत नहीं रखनी चाहिए लोगों के सामने। मतलब कोई ऐसे, वो आजकल हो भी रहा है, लेकिन पता नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे फील होता है कि ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये वही बात है ना, जो अनएथिकल, ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल है। Yeah. जो अनएथिकल होस्ट हैं या जो जिनको अक्ल नहीं है, मतलब कोई भी गेस्ट, मेरे साथ बहुत बार ऐसे हुआ है कि कोई भी गेस्ट मेरे सामने बैठा हुआ है, मैंने कोई क्वेश्चन किया है, बल्कि अभी हमारी वाली पॉडकास्ट में मैंने कोई क्वेश्चन पूछ करने से पहले आपसे पहले डिस्कस किया, ये कर लूँ, ये ठीक है, ये वाला इस पे माइंड तो नहीं कर, मतलब अगर किसी गेस्ट ने कह दिया कि यार इस चीज़ के बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, तो उस चीज़ को लाना ही नहीं चाहिए। सही बात। उस चीज़ के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। ये पिलर्स हैं जर्नलिज्म के। अगर आप होस्ट हैं और आप उस कुर्सी पे बैठे हैं तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। बिल्कुल, जैसे एक होस्ट की जिम्मेदारी होती है ना। अब एक आर्टिस्ट, एक उसकी एक पूरी लाइफ है, उसने एक पूरा एक लाइफ गुजारी है, उस अपने फन में, अपने कैरियर में पूरा चीज़ें लेके एंड तक आया है वो बंदा। उसकी एक छोटी सी बात से वो बंदा बेड़े बेचारा गर्क हो के जाता बेड़े चाट हो गए होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो डिपेंड करता है आपके आगे निकलवाने वाले की बात पे। असल में ज्यादा आपको भी पता है हो यही रहा है। हाँ जी, वो जो आगे एंकर है वो भी निकलवा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कुछ तबीयतें होती हैं ऐसी कि जिनका आपको पता है यार इसने इस तरह की ही बात करनी है। कुछ जानबूझ के आपको वो अपने आप पे वो तारी करके उकसाते हैं। निकलवाते हैं। ठीक है ना, वो गलत है, वो हाँ जी, हाँ लोगों जी। को नहीं चाहिए। अगर मैनुपुलेट किसी को करना तो वैसे ही हर लिहाज से ही गलत है। अच्छा अली भाई, कोई ऐसे आपका कोई प्रोग्राम जहाँ पे कोई कुछ अनएक्सपेक्टेड ही हो गया हो, अजीबो गरीब सा ही वाक़या हो गया हो क्या? ये अभी रिसेंटली हुआ है, मैं बड़ा हार्ट क्या लगे, दुखी भी हूँ उस चीज़ से। हमने परफॉर्म किया है बड़ा अच्छा, और अपने हिसाब से 2.5 घंटे 2 घंटे, तो वो उतरते ही वो चीज़ें, वो घर वाले गालियाँ और इस तरह की चीज़ें शुरू हो गए हमारे साथ। तो हमने कहा कि आपको पसंद नहीं है, आप भाई अपने पैसे ले लें। मतलब यही होता है, एंड में बंदा यही कहता है। हाँ जी। तो खैर वो बहुत ही अजीब सा, नहीं, वो किस बात पे? एक शो हमने किया है ना, हमने नहीं, वो गुस्सा किस बात पे कर रहे मतलब वो समझ नहीं आई उनके गुस्से की भी। बस वो शुरू हो गए, वो बड़े लोग थे, हम भी क्या कह सकते थे। तो हम भी नीवी पा के निकल आए। तो अच्छा। कहने अल्लाह, बाद में साउंड को उन्होंने रोक लिया। हमने फिर किसी थ्रू बंदों से उन्हें कहा कि रिक्वेस्ट की कि यार, मतलब ये ऐसे लोग भी हैं इस नहीं नहीं, ये माशरे तो में, बड़ा है ना। अजीब व गरीब सा मतलब सिनेरियो हो गया। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ मज़े का हुआ हो? मज़े तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े। तो जब भी परफॉर्मेंस के दौरान ऐसे लोग आपसे मिलते हैं, ऐसे वाक़यात जो बन आपने जाए। भी परफॉर्मेंस वाली बात बताई थी, इजाज़ कैसर साहब वाली, जी जी। जब प्यारे बच्चों वाली आपके साथ इस तरह की कोई वाक़यात हुए? हाँ, प्यारे बच्चों से हंसी भी कह दी तो बेटा परा हो जाओ, बेटे। बच्चे आजकल पैसे भी लुटते हैं ना आगे आगे। अच्छा अच्छा। फिर उन्होंने कह क्यों लेदा कुछ ना कुछ। हाँ जी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़े मेरी जो ऑडियंस है अल्लाह ने बनाई है, बड़ी प्यारी सी है, जो मुझे अच्छा सुनने वाले भी हैं और अच्छा देखने वाले भी हैं। तो वो बस चलता है, अच्छा होता है। अच्छा, और आपकी ज़िंदगी में ओवरऑल कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो कि यार ये मोमेंट अनरियल सा है, वर्थ इट है, मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ? जब मुझे फर्स्ट टाइम मैं इंडिया में के लिए सिलेक्ट हुआ, तब मुझे ये मतलब
फील हुआ। फिर उसके बाद असल में मज़ा पता क्या है इसमें, कुछ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसी चीज़ें हैपनली हो ही जाती हैं, बहुत अच्छी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी कि किसी ऐसे बंदे की कॉल आ जाती है, या ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे कह देते हैं यार मैं बहुत फ़ैन हूँ आपका, जो जिनके हम ऑलरेडी फ़ैन होते हैं। तो मतलब वो बहुत चीज़ें सुनने को इस तरह की, वो बंदा कहता कि यार कि वाह। कुछ इस तरह के नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने आपको अप्रिशिएट किया हो, बहुत ज़्यादा आपको मुझे खुश। इंडिया में जब मैं था, हम एक मॉल में थे, सुनिधि चौहान, हम इकट्ठे उधर मुलाकात हो गई। तो उनको मेरा पूरा गाना वो याद था, कदी आ मिल। वो कहती मैंने वो बहुत सुना, मतलब उन्होंने बहुत ऐसा किया। फिर सोनू जी मिले, सोनू निगम साहब उधर, उन्होंने बड़ा कहा अप्रिशिएट किया। कि यार वो बहुत अच्छा आपने, मतलब बड़े बड़े आर्टिस्टों ने अल्हम्दुलिल्लाह हाँ तारीफ़ें जी, हुई नहीं हैं। जज ऐसे ये तो ऐसे मैं हमेशा से ही ऐसे देखता हूँ कि आपने जहाँ भी गाया है, जजेस तो दीवाने हो जाते हैं कि वाह। तो कुछ हमें भी थोड़ा सा अताओ सुना दें, कदी आ मिल। कदी आ मिली। हाँ जी, अच्छा, मतलब ओरिजिनल आर्टिस्ट के मुंह से सुनते हैं ना, बाकी तो हम सुनते ही रहते हैं बहुत सारे लोगों से। वैसे तो ये गाना नेशनल सॉन्ग टाइप बन हाँ जी बिल्कुल, गया। हर बंदे ही गा रहा है यही। चले मैं कोशिश करता हूँ। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, दूर देश सुभान अल्लाह, सुभान। मत जा, बसो हमारी नगरी, वाह, मोहे सुंदर मुख दिखला, मोहे सुंदर मुख दिखला, दिखला दिखला, कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, सुभान अल्लाह, सुभान। कदिया मिल सांवल यार वे कदिया मिल सांवल यार वे। वाह 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 वाह, क्या थैंक यू, बात है थैंक अली भाई, यू, थैंक सुभान, यू। मज़ा आ गया। इस गाने की क्या हिस्ट्री है, ये क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ पे चला जाएगा, इस लेवल पे जहाँ चला गया है? ये वैसे मैं इंडिया में जाने से पहले ना, मैंने मिकाल हसन बैंड के साथ 2-3 शोज़ किए थे उनके, और लाइव कॉन्सर्ट्स थे उनके ना। तो एज अ मैंने वोकलिस्ट है ना उनके साथ परफॉर्म कर चुका था। तो वो गाना असल में उधर जब गया हूँ मैं इंडिया में, लेमिनेशन राउंड था, फर्स्ट शो था, दोनों घरानों के जो लोग थे वो अनाउंस हो चुके थे। अब बारी हमारे घराने की थी और लास्ट परफॉर्मर मैं था। अच्छा, हर घराने से 2-2 लोग उन्होंने ना एलिमिनेट करने थे, एक एक मेरे ख्याल करना था। तो माहौल आपको पता है वहाँ इस तरह का बन जाता है। हम कोई जंग टाइप। जंग के अलावा जब हम गए हैं, हमारी दोस्तियाँ सबसे हो गई, एक फैमिली की एनवायरनमेंट तरह उनसे मोहब्बतें हो गई, सबसे दोस्तियाँ, मिलना जुलना, डेली उठना, गाने, रियाज। तो अब वो 2 हफ्ते के बाद, 3 हफ्ते के बाद एक एक बंदे ने निकलना है, उसमें से जाना है। तो मैं परफॉर्मेंस से पहले मैंने बताया, मैंने कहा जी इस शो के बाद, इस गाने के बाद पता नहीं मैंने ही इस शो से जाना है, बट मैं ये उन सबको डेडिकेट कर रहा हूँ, ये जहाँ से
ये जा रहे हैं यहाँ से, लैमिनेट हो रहे हैं। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने वो जो निकले भी थे उनको भी मैंने स्टेज पे बुलाया। तो खैर इन शॉर्ट के वो परफॉर्मेंस अल्लाह ने इस तरह की बना दी। तो वो जब वो कमर्शियल्स उधर चलते थे, मतलब 2 हफ्ता पहले वो आना शुरू हो जाते थे कि तो बड़ा अच्छा उन्होंने ऐसे बनाया था एक बीजीएम उसका कि पाकिस्तान से निकली एक आवाज़, उसने दिलों में पता नहीं क्या कर दिया। तो वो इस तरह का ना वो चलता होता था। वो अभी वो उन्होंने पहले ही इतना उसको वो हाइप बना दी हाइप बनाई हुई थी। तो वाकई वो जब वो प्ले हुआ तो वो एक बड़ा अच्छा वो चला। वो अल्लाह ने इज्जत दी थी। बड़ा बड़ा पसंद किया गया, जिस वजह से फिर मुझे आर्टिस्टों में उधर कम्युनिटियों में आर्टिस्ट कम्युनिटियों में बहुत पसंद करने लग गए, मुझसे मिलना जुलना उनका हो गया। तो इस तरह की बड़े अच्छे वो चीज़ें इस गाने से बड़ी रही हैं। यादें अब भी ये ज़ाहिर है कि मेरा तो जहाँ भी जाते हैं जिधर भी वो सॉन्ग होता है कि आप ये ज़रूर सुनाएं हमें, बाकी तो सुनाना ही है तो ये ज़रूर सुनाएं। जी। इसके अलावा अब आप मुझे अपना फेवरेट बताएं कि आपके जो ओरिजिनल्स हैं, आपके ओरिजिनल्स में से कोई आपका अपना फेवरेट गाना। मेरे तो सारे फेवरेट हैं जी। मैंने अभी वही बात है, मैंने हर तरह की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आगे भी इंशाल्लाह बड़े प्लान्स हैं अच्छे से, वो भी आने भी हैं चीज़ें इंशाल्लाह। तो विछोड़ा मेरा बड़ा अच्छा जो सॉन्ग था वो बड़ा पसंद किया गया। फिर अभी अल्लाह जानता एक आया, फिर असी कल्ले नहीं खराब आया। मतलब इस तरह के कई गाने जो लोगों में पसंद किए जाते हैं। तो बाकी ठीक है। आप खुद तन्हाई में कौन सा सुनते हैं? मैं वैसे ज़्यादा बड़े लोगों को सुनता हूँ। लेकिन ये है कि कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हो तो वो हारमोनियम के साथ कुछ ऐसी चीज़ें अपने आप को सुनाते हैं जो बड़ों की होती हैं, बड़ी चीज़ें। इजाज साहब की होगी, मेहदी हसन साहब की वाह, होगी। इजाज़ साहब को तो उनकी तो क्या बात। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब आप ना मुझे इनके, मैंने सुना है कि जो हसन सादिक साहब के वालिद साहब थे, वो भी उनका भी सेंस ऑफ ह्यूमर जो था वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल था। मैं ख्याल ये आपको ना विरासत में मिलता आ रहा है। हाँ, ये जो उनके जो ताया थे ना, मेरे नाना अबू के भाई, बड़े भाई सादक इकबाल साहब, 2 भाई गाते थे। इकबाल साहब ज़्यादा उनकी बातें मशहूर हुई हैं। अच्छा, बल्कि ये अक्सर ड्रामे में भी वो करते हैं। वो सिगरेट ला के बस से चढ़े सी ते औरत कहती वो भाई ने सिगरेट ला लिया, कहते बीबी मैं कड़ा ऊंची आवाज चला लिया। ऐसा कि ये उनकी अच्छा, ये तो आजकल जुगत बनी हुई है प्रॉपर। ये उनकी बात थी। वाह। फिर एक बड़ा एक फास्ट लड़का मिल गया उन्हें, किसी काम भेजना था उन्होंने। उन्होंने कह रहे बस मैं होते हैं ऐसे लोग, उन कहते कि यार फलां जगह जाई, चला गया जी। उन्होंने जाके मेरा कहीं कह देता जी, उन्होंने कहना इन्ने पैसे दे दो, ले ले जी, ले आते। ऐसे लोग अच्छा, मैंने नज़ाकत साहब की बहुत सारी बातें सुनी हैं, हसन सादिक साहब का नहीं करते कोई इस तरह? वो थोड़ा सीरियस है लेकिन करते हैं, वो भी बड़ी अच्छी बात करते हैं जब भी करते हैं। उनकी कोई बताएं, उनकी कोई मार्केट में नहीं है? उनकी वजह वैसे से कोई याद भी नहीं है। अच्छा। उनकी फिर मैं कल शायद कोई इतनी अच्छी भी। हाँ, नहीं वो नहीं अच्छी बात करते हैं, बहुत अच्छी। बट ये है कि वो अपने वो उस मिजाज में उस हिसाब से ज़रा सीरियस रह के ही serious कर वो देते हैं। सख्त तबीयत के। अच्छा, नज़ाकत साहब की अब आप और कोई बताएं जो पहले ना सुनी हो। एक वाकया हमारे उस दादा उस्ताद हैं, अपना उस्ताद जो हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं मास्टर अब्दुल्ला साहब, उनके बेटे वो उनकी लड़ाई हो गई कहीं मुल्तान में। अच्छा। माँ साहब के बेटे की। तो उन्होंने ना रात 3 बजे कॉल कर दी अंकल नज़ाकत नू कि जी वो अपना ना इत्थे नज़ाकत मेरी लड़ाई हो गई है, किसी ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਵਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਮਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ऐसी उनकी बड़ी बड़ी बातें। नहीं नहीं, वो ये, और इसके लिए मतलब समझने वाला भी एक अच्छा ही होना चाहिए इस तरह की बात वो सुन के। लड़का कॉल आई उन्हें, बंदों में बैठे हुए थे, कहते वो बंदा लड़का कहता पैंदा 10,000 रुपया चाहिए। कहते यार मैं ना बंदियां च बैठा, मैं बाहर जाके जवाब देना बाहर जाके ना कर दो। बाहर जाके ना करता, सारे सामने निकली, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, अब मुझे बताएं कि आपका अपनी कोई यहाँ पे फैसलाबाद के लिए, अपने शहर के लिए कोई प्लान है कुछ एकेडमी वगैरह खोलने का, बाकायदा सिखाने का? क्योंकि हम जितने भी लोग हैं ना, एज अ कौम भी हम हमेशा क्रिटिसाइज़ ही करते रहते हैं गवर्नमेंट को कि वो कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है, लेकिन हमारे पास जो अच्छा टैलेंट है, मतलब जैसे आप माशाल्लाह, अब क्योंकि मैंने ये देखा है कि कई लोग होते हैं वो बहुत अच्छा गा सकते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन उनके पास वो हुनर नहीं होता कि वो उसको आगे सिखा भी सकें, डिलीवर भी कर सकें। आपका कोई प्लान है कुछ एकेडमी मैंने वगैरह? बनाई रखी है इधर ना। असल में ये चीज़ें ना अब एकेडमी से आगे हो चुकी हैं। हर बंदा इंडिविजुअली, हर बंदे के पास ये देखिए ना, ये फ़ोन है, हर बंदा को पता है, बस वो अपने अच्छे टाइम और अच्छी चीज़ का वेट करे और अपनी एक उस स्ट्रगल में लगा रहे, उस लाइन में लगा रहे। ठीक है, बाकी सीखने वाला जो प्रोसेस है बड़े वो ऐसे भी बंदा किसी को थोड़ा लेसन दे के वो अपने घर में जाके प्रैक्टिस कर ले या कुछ ऐसा, तो ये एक तो ये भी है। ऐसा फिलहाल तो मेरा नहीं है, मेरा एक स्टूडियो प्लान है मेरा अपना, मैंने जो होम स्टूडियो होता है अपने घर में ही प्लान है, मैंने बना ही रखा है इधर अपना जो है ना सत्याना रोड पे, लेकिन वो थोड़ा सा बस वो कुछ चीज़ें फिर नहीं पॉसिबल हो पाई आगे, उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन ये अब इसको ये कि अपने लिए कोई नई चीज़ें, नई क्रिएटिव कोई चीज़ बंदा खुद से करता है तो और आपका तो स्टूडियो, वैसे भी आपके तो घर में ही बहुत सारे ग्राहक होंगे। हाँ। है ना, आप लोगों का तो वैसे ही आप उन्होंने कह दो मैंने पैसे देने। आप ना उधर लिख के लगाइएगा, प्रिंट करके, उधार बंद है। है जरूरी है। अच्छा, नहीं नहीं, ये चीज़ें मतलब ज़ाहिर है अपने लिए, उनके लिए भी एक ही बात है, उनका ही है स्टूडियो। घर की बात ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और वैसे भी उनमें से मोस्टली तो आपके उस्तादों के ही बच्चे बड़े हैं, तो लोग हैं, बड़े उस्ताद हैं। तो वो उनकी इज्जत भी आप उसी तरह से ही करते होंगे। कज़न तो हैं ही हैं। अच्छा, आप अपने कज़न्स की इज्जत इस तरह से करते हैं कि मेरे उस्ताद के बच्चे हैं या कज़न हैं? नहीं नहीं, वो सारे टैलेंटेड हैं। और दूसरा ये भी एक उनको नहीं पता, लेकिन मैं दिल से ये भी सोचता हूँ कि मेरे जाहिर है उस ऑनर की जगह है ये सारे ही, मतलब एक उस्ताद फैमिली है, तो होती है ये दिल में कहीं ना कहीं, ये रखता हूँ मैं। अच्छा, आखिर में एक तो आप कुछ हमें अपनी पसंद का कुछ कलाम सुना दें। ठीक है। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं अदा करना चाहूँगा कि आपने वक्त दिया, और इतनी अच्छी महफिल रही हमारी, बैठी बहुत हुई शुक्रिया। गुफ्तगू नहीं, बहुत अच्छी आपका रही। वेलकम ऑलवेज। बाकी बड़ा अच्छा लगा। मैं भी दुआएं भी आप सबके लिए, देखने वालों के लिए भी, आपके लिए भी स्पेशली, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, थोड़े बहुत लिए शुक्रिया। भी। मैं एक सूफी एक कलाम मैंने किया था, जी। मैं वो सुनाता हूँ। मेहरबाना सुल्ताना तेजी शाना, वड्डे कर्म कमाए ने भला होवे, कखां विच सण रुलदे बख्त मेरे, फड़ के लख बनाए ने भला होवे, कलर शोर जमीन सा मेहरबाना, बूटे कर्म दे लाए ने भला होवे, वाह, पता सारा सरदार नु कीतियां दा, पर दे ऐबां ते पाए ने भला होवे, गल सुनावा दुनिया दी की
अजकल दाए हाल ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਮਾਲ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਏ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜੀਣੇ ਦਾ ਵੱਲ ਦੱਸ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਲੋਗ ਕਮਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਬੁੱਲੇ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ वाह ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਦੁਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਏ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਭੁੱਲੇ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपका अली भाई, बहुत ज़्यादा बहुत नवाजिश आपने इतना वक्त दिया हमें। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी है, आपके जो भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं अल्लाह ताला सबको बहुत ज़्यादा कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर। इसी के साथ हम आप लोगों से भी ज़्यादा चाहेंगे मज़ीद एपिसोड्स आती रहेंगी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली एपिसोड में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। आ भी जाओ आ भी जाओ आ भी जाओ आ भी जाओ असीरे हल्काए मुए मुहम्मद मनम खाके दरे